हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल, जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। दोस्तों, इसके पहले यदि पार्ट 1 इसका नहीं देखा आपने तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, उसे जाकर देख सकते हैं, जो कि आदिकाल या वीर गाथा काल, जो कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक पार्ट 1 में है। ये उसका दोस्तों ये पार्ट 2 है, जो कि पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों, चलिए फिर देरी बिना किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति काव्य के 2 काव्य धाराएँ हैं। कितनी हैं दोस्तों? 2 काव्य धारा हैं। दोस्तों, पहली जो काव्य धारा है वो निर्गुण काव्य धारा है, और दूसरी दोस्तों क्या है? सगुण काव्य धारा है। दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा 2 शाखाओं में से विभक्त किया गया है, और सगुण भी 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि निर्गुण भी 2 भागों में बांटा गया है और सगुण भी 2 भागों में बांटा गया है। उसके क्या है? देखिए, सबसे पहले दोस्तों निर्गुण काव्य धारा के 2 शाखाओं को देखते हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्य। दूसरा है इसका दोस्तों निर्गुण काव्य धारा का प्रेमाश्रयी शाखा या फिर सूफी काव्य। चलिए तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि संत काव्य के प्रतिनिधि कबीरदास जी हैं। कौन है दोस्तों? कबीरदास जी हैं। संत काव्य के जो प्रतिनिधि हैं वो कबीर जी हैं। कौन हैं दोस्तों? कबीर जी हैं। और जो सूफी काव्य के प्रतिनिधि कौन हैं? तो दोस्तों जायसी जी हैं। तो चलिए दोस्तों इधर देख लेते हैं हम कि कृष्ण भक्ति, इन्हें भी सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है कृष्ण भक्ति काव्य और दूसरा है राम भक्ति काव्य। दोस्तों, तो कृष्ण भक्ति काव्य में दोस्तों सूरदास हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधिकर्ता कौन हैं? सूरदास जी हैं। और राम भक्ति प्रतिनिधिकर्ता कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास हैं। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों संत काव्य क्या है? दोस्तों देखते हैं, सब पहला पॉइंट है हमारा संत काव्य। दोस्तों संत काव्य क्या है? सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तो संत काव्य का सामान्य अर्थ है दोस्तों संतों के द्वारा रचा गया काव्य। क्या है दोस्तों? संत काव्य मतलब होता है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक, यानी कि निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचा गया काव्य। संत कवि जैसे इसमें कहें दोस्तों कौन कौन हैं? पहला कबीर है, नामदेव हैं, रैदास हैं, नानक देव हैं, धर्मदास, रज्जब, मलूकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजो बाई आदि हैं दोस्तों। कौन है? आदि हैं दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो है प्रेमाख्यानक काव्य। कौन है दोस्तों? प्रेमाख्यानक काव्य क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि निर्गुण उपासक प्रेम मार्गी सूफी कवियों के द्वारा रचित प्रेम कथा काव्य। प्रेम मार्गी सूफी कवियों में जैसे कौन कौन हैं? जायसी हैं, नंददास है दोस्तों, नूर मोहम्मद हैं और उस्मान हैं, ईश्वरदास आदि जो हैं प्रेमाख्यान काव्य के कवि हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि जिन कवियों
ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की है। किसकी दोस्तों? जो कि विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है। क्या बनाया दोस्तों? विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है। वे कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जिन्होंने विष्णु के अवतार को कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है, वे कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए हैं। और इनमें कौन कौन है कृष्ण कवि, भक्त कवि हैं दोस्तों? वल्लभ है, और कौन है दोस्तों? हरिदासी है, चैतन्य है दोस्तों, राधा वल्लभ आदि हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि। मेन कौन है दोस्तों? प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। और दोस्तों, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार को, यानी कि जो विष्णु का अवतार रूप है राम को अपना लक्ष्य बनाया है। किसको बनाया दोस्तों? मतलब कि जिस विष्णु के अवतार को जिन कवियों ने राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है, वो रामाश्रयी शाखा के कवि कहलाएं। जैसे उनमें है राम भक्त के कवि कौन से हैं दोस्तों? रामानंद हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, उसके बाद तुलसीदास है दोस्तों, नाभादास हैं, केशवदास है, नरहरिदास है आदि। और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्व मध्यकालीन या फिर भक्तकालीन रचना एवं रचनाकार दोस्तों। तो चलिए संत काव्य देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं सूफी काव्य क्या है, इनके रचना और इनके रचनाकारों का नाम। चलिए ठीक है, रचनाकार और रचना के नाम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों रचना है, फिर यहाँ पर रचना दी गई है, रचनाकार और रचना के नाम दिए गए हैं। जैसे पहले रचनाकार हैं कबीरदास की रचना है दोस्तों बीजक है, जिसके अंतर्गत रामायणी है, शबद है, साखी है। नेक्स्ट है दोस्तों रायदास दोस्तों जिन्होंने बानी, इनकी रचना है बानी। नेक्स्ट है दोस्तों सुंदरदास जो कि सुंदर विलाप इनकी रचना है। नेक्स्ट है मलूकदास दोस्तों, इनका रत्न खान और ज्ञानबोध इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे बी खंड में दोस्तों, देखते हैं सूफी काव्य कौन कौन से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं। दोस्तों सूफी में असाइत हैं जो कि हंसावली की रचना की इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों मुल्ला दाऊद जो कि चंदायन, कौन है दोस्तों? मुल्ला दाऊद जो कि चंदायन या लोर कहा इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों कुतुबन, क्या है दोस्तों? कुतुबन जो कि मिर्गावती इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों उस्मान, क्या है दोस्तों? उस्मान जो कि चित्रावली इनकी रचना है। नेक्स्ट दोस्तों जायसी जो कि इन्होंने पद्मावत, अखरोट और आखिरी कलाम और कन्हावत इन्होंने रचनाएं इनकी कृति है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दामोदर कवि, कौन है दोस्तों? दामोदर कवि जो कि लखनसेन, पद्मावती कथा इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों नंददास जो कि रूपमंजरी इन्होंने रचित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों ईश्वरदास जो कि सत्यवती कथा इनकी रचना है। नेक्स्ट दोस्तों नूर मोहम्मद, इनकी रचना क्या है? इंद्रवती और दोस्तों अनुराग बांसुरी है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट है, आइए देखते हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति के कवि काव्य और राम भक्त की काव्य, मतलब कृष्ण भक्ति काव्य देखते हैं और राम भक्ति काव्य। दोस्तों उनके रचनाकार दोस्तों देख लेते हैं और उनकी रचना और रचनाकार के नाम देखते हैं। ये दोस्तों क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य है दोस्तों। तो चलिए पहला है दोस्तों सूरदास जो कि सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत इनके
प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों कुंभन दास, जो कि फुटकल पद इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों परमानंद दास, जो कि परमानंद सागर इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों मीराबाई, जो कि नरसिंह जी का मायरा गीत गोविंद, टीका राम गोविंद, राग सोरठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रसखान, जो कि प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नरोत्तम दास, कौन है? नरोत्तम दास, जो कि इन्होंने सुदामा चरित की रचना की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राम भक्ति काव्यधारा के कवि। चलिए उनकी रचनाएं देखते हैं रचनाकार के। दोस्तों रामानंद हैं, जिन्होंने राम आरती की रचना की है। नेक्स्ट दोस्तों हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नाहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट है नाभादास, जिनकी रचना है भक्तमाल। नेक्स्ट है दोस्तों केशवदास की दोस्तों रचना क्या है? रामचंद्रिका, जो कि एक प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये हमने लिस्ट दी है यहाँ पर अष्टकाव्य के कवियों के नाम, अष्टछाप के कवियों के नाम। दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अष्टछाप के कवियों के नाम। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य। कौन दोस्तों? वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। और दोस्तों इसी के साथ में जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे दोस्तों? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, क्या दोस्तों? चतुर्भुजदास और नंददास। दोस्तों ये अष्टछाप के कुल मिला के इतने कवि दिए गए हैं, 8 कवि। और ऊपर जो दिए गए हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका 3rd पार्ट दोस्तों जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।